नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। मानस खंड के कत्यूरी राजवंश की जीवंत परंपरा को उत्तरायणी पर्व पर रानीबाग चित्रेश्वर महादेव शिवलिंग के रात में ही दर्शन व स्नान के बाद जागर लगाकर देव पूजा की जाती है और फिर प्रातः स्नान कर अपने स्थान को अपने गंतव्य को जाते हैं। इन सब में केवल एक भाव है, अपने परिजनों के साथ इस स्थान में आकर अपने पूर्वजों को याद कर सुख शांति और समृद्धि से जीवन जीते हुए अंत समय में चित्रेश्वर महादेव शिवलिंग के चरणों में पहुंचकर शांति से परलोक का गमन करें। जिसको हम देख रहे हैं, यह चित्रेश्वर महादेव शिवलिंग है जो भूमिगत है, जिसकी स्थापना पुष्पभद्रा नदी एवं गंगारंचल के संगम पर देवों द्वारा स्थापित महाकाल है। इस घाट में लोग रात्रि के समय पहुंचकर स्नान कर चित्रेश्वर महादेव को जलाभिषेक करते हुए रात में जागर लगाकर देव पूजा करते हैं। माँ जियारानी गुफा के महंत उज्जवल गिरी जी के द्वारा चित्रेश्वर महादेव शिवलिंग पर एक संदेश दिया। जो लोग इसको नासमझी से रानी का घाघरा कहते हैं, उस शिवलिंग को जहाँ पर स्वयं महाकाल देवों द्वारा स्थापित हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, जिसकी पूजा आदि ऋषि मार्कंडेय जी के द्वारा भी की जाती थी और उनको माँ जियारानी के द्वारा भी पूजा अर्चना की जाती थी और जो आज तक चली आ रही है। नमस्कार पंडित जी, आप जियारानी माँ की गुफा से आप यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप कुछ माँ के बारे में कुछ प्रकाश डालिए, आप माता के बारे में कुछ बताइए जो दर्शक लोग इसको समझ पाएँ, यहाँ की महिमा क्या है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये जगह का नाम चित्रशिला धाम है। यहाँ का कुछ चीज़ों से प्रसिद्ध है जगह। एक तो जो शमशान घाट है वो सबको पता ही है। दूसरा, जब हम करते हैं मंदिरों की बात, तो यहाँ पे ये कत्यूरियों का एक गढ़ माना गया है पूजा करने का। यहाँ पे उनकी जो कुलदेवी है, जो उनकी रानी भी रही जिया माता, वो यहाँ से अंतर्ध्यान हुई थी। अच्छा, जो नीचे जो चित्रशिला है, उस चित्रशिला को लोग माँ का घाघरा कहते हैं, ये कहाँ तक उचित है? जी, ये लोग कुछ अपने मन से कुछ गणना करके पुराने लोग जो हैं कुछ अपने मन से बना लेते हैं। असलियत में वो जो है चित्रेश्वर महादेव का रूप है, क्योंकि जब आप जानेंगे, जब आते भी हैं, तो चित्रशिला धाम नाम कहा जाता है। चित्रशिला यानी चित्र की शिला यानी कि चित्रशिला, चित्र वाले महादेव। तो आप जब शिला में देखेंगे तो उसमें चित्र बने हुए हैं और जब उसे कहा जाता है तो वो एक हाथी जितना बड़ा पत्थर भी है। जब आज तो उसका स्वरूप थोड़ा है, क्योंकि नदी आती है तो वो थोड़ा थोड़ा खुद के द्वारा निकालना पड़ता है। जो चित्रेश्वर महादेव है, तो उनकी यहाँ पे जब मार्कंडेय ऋषि यहाँ पे आते थे पूजा करने के लिए, स्कंद पुराण के मानस खंड में ऐसा लिखा गया है मायापुरी नाम से। जो मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने यहाँ पे पूजा करी थी, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से कह के उसकी स्थापना करवाई। यहाँ पे ऐसा शिवलिंग बनाया गया, आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा शिवलिंग बनाया गया जो चित्रशिला है, यानी चित्रों वाली शिला है। आप उसमें ध्यान से गौर भी करेंगे तो काफ़ी देवी देवताओं के रूप उसमें दिखाई देते हैं। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा एक जानकारी और इसमें शेयर करना चाहता हूँ। ब्रिटिश टाइम में मैंने सुना है कि किसी अंग्रेज़ ने इसको चित्रशिला महादेव को
चारों साइड से खुदवाया तो 20-25 फुट खोदा गया बता रहे हैं। तो वहाँ तक ये लिंग ऐसे ही था, फिर वो अंग्रेज ने इसको छोड़ दिया, खुदाई छोड़ दी अंग्रेज ने। जी ऐसा ही है, ऐसा ही कहा जाता है कि उन्होंने खोदा पर उन्होंने उसका छोड़ दिया। पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप खड़े हैं, जब एक जो हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं जो आज तक करते आए, तो जब आप लिंग में अब जब बहुत सालों पहले की बात है तो वो लिंग इतना है कि जब आप खड़े हैं तो एक हाथी के रूप में इतना बड़ा लिंग देखा गया है। जो लिंग है उसका असली रूप इतना है। तो यहाँ का नाम पहले मायापुरी था उस ज़माने में, जब माता को शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपना बाग लगाओ, तो यहाँ पे उसका नाम उसके बाद से रानी बाग पड़ा, यानी रानी ने अपना बाग लगाया था तो रानी बाग नाम पड़ा उसके बाद। और इसके कोई और जानकारी जो आप दर्शकों को शेयर करेंगे? मकर संक्रांति जो है उसमें जो सारे कत्यूरी हैं, पूरे जितने भी कत्यूरी हैं अपने ग्रुप बना के आते हैं माता की आराधना करने के लिए। पूरे उत्तराखंड से? पूरे उत्तराखंड से आते हैं क्योंकि वो उनकी राजमाता है, तो उनके दर्शन करने इस समय में वो लोग ज़रूर आते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।